कोविड-19 की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। 5 मई तक देश में 38,59,564 एक्टिव केस हैं। 2,22,408 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तो ये डर भी लोगों के जहन में आने लगा है कि कुछ ही महीनों में कोरोना के तीसरे वेव का भी हमें सामना करना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ बातें बेहद अहम हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम है भारत की टीका नीति। इस पर विस्तार से बातें करेंगे, साथ ही तीसरी वेव को रोकने के लिए कुछ अन्य एहतियातों पर भी बातें करेंगे। कोविड-19 की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। 5 मई तक देश में 38,59,564 एक्टिव केस हैं। 2,22,408 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तो ये डर लोगों के जहन में आने लगा है कि आगे के कुछ महीनों में ही कोरोना की तीसरी वेव का भी हमें सामना करना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ बातें बेहद अहम हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम है भारत की टीका नीति। इस पर विस्तार से बातें करेंगे, साथ ही तीसरी वेव रोकने के लिए कुछ अन्य एहतियातों पर भी बातें करेंगे। कोविड से निपटने के लिए अभी तक वैक्सीनेशन से प्रभावी तरीका कोई जान नहीं पड़ता है। डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। इससे संक्रमण को तो पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोई गंभीर स्थिति पैदा होने से ज़रूर रोक लेगा। मृत्यु दर को भी काफ़ी नीचे इससे लाया जा सकता है। भारत में इस समय 2 टीके मौजूद हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। स्पुतनिक वी का भी मई से बाजार में आने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी वेव ने ये साफ कर दिया है कि भारत की टीकाकरण नीति की रफ्तार चुस्त नहीं है। worldindata.org पर दुनिया भर की वैक्सीनेशन डेटा उपलब्ध है। इसके मुताबिक 13 अप्रैल तक के प्राप्त डेटा का विश्लेषण करें तो भारत ने 87 दिन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 7.6% आबादी को वैक्सीनेट किया। वहीं अमेरिका इस तारीख तक 120 दिन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने 57% आबादी को और चीन 99 दिन की प्रोग्राम में 12% आबादी को वैक्सीनेट कर चुका था। साफ है कि भारत की वैक्सीनेशन रफ्तार काफ़ी सुस्त है। एक तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वह राज्यों को ही खराब वितरण और नियोजना के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं राज्य लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है और इसलिए तमाम राज्यों ने 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को टीका लगवाने से भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में अप्रैल में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि भारत एक वैक्सीन इमरजेंसी से गुजर रहा है। देश को इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 75% आबादी को टीकाकरण करना ही होगा। टीकाकरण की वर्तमान दर को देखते हुए लक्ष्य 2022 के गर्मियों से पहले पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कायदे से ऐसा अगले 3-4 महीने में ही कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तो निश्चित रूप से मौजूदा लहर के बाद एक तीसरी लहर भी आ सकती है। अप्रैल तक भारत में औसतन 40 लाख टीकाकरण रोज हो रहे थे। अगर तीसरी लहर रोकनी है तो इस रफ्तार को बढ़ाकर करीब 2 करोड़ टीके प्रतिदिन तक लाना होगा, यानी रफ्तार को करीब 5 गुना तेज। तीसरी वेव को रोकने के लिए बड़ी जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर भी है। ये जिम्मेदारी है कोविड प्रोटोकॉल्स निभाने की। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि नवंबर-दिसंबर से कोरोना के केस कम होने के बाद देश भर में कोविड प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। राजनेताओं और जिम्मेदार शख्सियतों से लेकर आम नागरिकों तक ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बेसिक बातों का भी ध्यान नहीं रखा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं, वायरस का म्यूटेंट कोई भी हो, हमें कोविड को लेकर प्रोटोकॉल्स वैसे ही फॉलो करने हैं। कोई भी वेरिएंट हो, वायरस इंसान से इंसान में ही फैल रहा है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही हैं, उनका पालन करें। तो बात साफ है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड फेस हाइजीन ही आगे भी वायरस से संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो बात साफ है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड फेस हाइजीन ही आगे वायरस से संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। धन्यवाद।